बड़ी खबर होशंगाबाद से, जहां किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलेगी। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। बम्बई में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल होंगे और अब से कुछ देर बाद किसानों के लिए ये कार्यक्रम होगा। एमपी के किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो होशंगाबाद से खबर, जहां किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलेगी। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की राशि आज ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। बम्बई में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और कुछ देर बाद किसानों के लिए कार्यक्रम होगा। एमपी के किसानों को सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे और इसके साथ ही दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा। तो होशंगाबाद के किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि आज ट्रांसफर करेंगे। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। बम्बई में आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इसके साथ ही कुछ देर बाद एमपी के किसानों के लिए जो कार्यक्रम होगा उसको सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित भी करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। तो होशंगाबाद के किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान सम्मान निधि की राशि ट्रांसफर करेंगे। 78 लाख किसान मध्य प्रदेश के, जिनको ये फायदा होगा। चलिए अभिषेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पे जुड़े। अभिषेक, होशंगाबाद के किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा आज होशंगाबाद के बाबई ब्लॉक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पहुंचेंगे और जहां पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के लगभग 9 करोड़ किसानों परिवारों को लाभान्वित करेंगे। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 78 किसान लाभान्वित होंगे इस योजना से। जी अभिषेक, प्रधानमंत्री भी आज संबोधित करेंगे। कुछ देर बाद 12 बजे उनका संबोधन होगा। किस तरह की तैयारी है यहाँ पर? जी, यहाँ पे बिल्कुल चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, पूरी तैयारी की गई, मंच पूरा व्यवस्थित तैयार कर दिया गया। और शिवराज सिंह के संबोधन के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, इसके बाद वो कार्यक्रम यहाँ पे चालू कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल अभिषेक, किसान आंदोलन के बीच एक बड़ी सौगात आज किसानों को मिलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी संबोधन होगा। क्या कुछ बड़ी घोषणाएं यहाँ पर वो कर सकते हैं? किस तरह से किसानों से संवाद यहाँ पर सीएम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा होशंगाबाद जिले में किसानों को भी संबोधित करेंगे वो। और इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। और लगभग 9 करोड़ परिवार जो बैंक किसान के परिवार के खातों में आज 18,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। जी चलिए अभिषेक, आप नजर बना के रखिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। मिलने जा रही है और आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं और किसानों को संबोधित करेंगे। और ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसानों को संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को आज फायदा मिलने जा रहा है। तो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं होशंगाबाद से। ये सीधी तस्वीरें हैं जहां किसानों को आज एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज के इस शुभ कार्य का शुभारंभ करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, कहते हैं किसी भी कार्य का शुभारंभ ईश वंदना से किया जाए तो वह कार्य निश्चित रूपेण सफल होता है। और आज प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतरण के इस खास मौके पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच हैं। पार ज्योति पार ब्रह्म दीप सर्व तमोपहा दीपे ना साध्यते सरम दीपो ज्योतिर नमोस्तते। हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सुबह के इस स्वर्णिम बेला, आज के इस खास दिन, आज के इस खास अवसर का अभिनंदन करेंगे। सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि इस सुनहरे पलों को समेटते हुए हम इस खास मौके का पूरा आनंद उठाएं। मित्रों, प्रधानमंत्री इसके पश्चात हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कन्या पूजन के लिए आगे बढ़े हैं। कन्याओं को हमारी भारतीय परंपरा में विशेष स्थान दिया गया है और कन्या पूजन को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत प्यार के साथ, बहुत आदर के साथ कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ मंच पर
माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माँ सरस्वती का पर्याय कन्याएं मौजूद हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उनका पूजन करते हुए मित्रों, प्रधानमंत्री किसान निधि एक केंद्रीय योजना है जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आप सभी को संबोधित करेंगे वर्चुअली। इससे पूर्व हमारे अपने पाँव वाले भैया, हम सभी के मामा आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान मंच पर हैं और कुछ ही क्षणों में हम बहुत ही सुनहरे पलों का आनंद यहाँ लेंगे। मैं सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन के पश्चात सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव, भारतीय परंपरा के अनुसार हम स्वागत करते हैं अपने अतिथियों को और अपने अतिथियों को ईश्वर का दर्जा देते हैं। बेहद खुशी का विषय है। हम सभी चाहते हैं हमारे जीवन में सुनहरे पल अधिक से अधिक आएँ और ये सुनहरे पल ही हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी से मुखातिब होने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगी होशंगाबाद नरसिंहपुर सांसद उदय प्रताप सिंह जी एवं विधायक माननीय विधायक विजयपाल सिंह जी को कि वो आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद 2005 से संभालते हुए अद्भुत नेतृत्व क्षमता के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय हर वक्त हर पल प्रदेश के विकास एवं प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका स्वागत करते हुए होशंगाबाद सांसद एवं विधायक जी, इन पुष्पों में, इन फूलों में निहित है हमारा ढेर सारा प्यार, हमारी ढेर सारी भावनाएं, हमारा ढेर सारा आदर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। इसके पश्चात मैं एक बार फिर उदय प्रताप सिंह जी एवं विधायक विजयपाल सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि हमारे बीच में मौजूद आदरणीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करेंगे शॉल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह से, पुष्पों से। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी जिला अध्यक्ष माधवदास अग्रवाल जी को, वो आएँ और माननीय वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। श्री माधवदास अग्रवाल जी से अनुरोध है वो आएँ और वीडी शर्मा जी का स्वागत करें। मित्रों, मुख्यमंत्री महोदय द्वारा होशंगाबाद जिले में विभिन्न विभागों के 82 करोड़ के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं 160 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास उनके करकमलों से होने जा रहा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि रिमोट द्वारा इस पावन एवं शुभ कार्य को अंजाम दें। मैं चाहूंगी कि वो आगे आए और उन तक रिमोट पहुंचाया जाए। आप देख सकेंगे कि किस तरह से प्रदेश दिन प्रतिदिन विकास के पथ पर अग्रसर है। आपकी नेतृत्व क्षमता के साथ, ये रिमोट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, इन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आगे जो दो बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। प्रदेश हित एवं विकास के लिए इन कार्यों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंजाम दिया जाएगा, ऐसा हम सभी को विश्वास है। मित्रों, मध्य प्रदेश शासन द्वारा कृषकों को दी जाने वाली राजस्व सुविधाओं को लेकर एक संक्षिप्त फिल्म का निर्माण किया गया है। इस फिल्म में किसान भाइयों की समृद्धि एवं उनके हितों की या उनकी जो भी आधारभूत ज़रूरतें हैं उन सबको दृष्टिगत रखते हुए और उन्हें ज़मीनी स्तर पर जो भी मुश्किल या परेशानियां आ रही हैं उन सभी से निजात दिलवाने के लिए इसमें 2 ऐप्स को दिखाया गया है, सारा ऐप एवं किसान ऐप। मैं चाहूँगी कि उस फिल्म को हम स्क्रीन पर दिखाएं और हम सभी उस फिल्म का अवलोकन करें।
किसानों की समृद्धि मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश में किसानों की प्रगति के लिए एक और कदम बढ़ाते हुए उन्हें सारी सेवाएं आसानी से एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा MP किसान ऐप बनाया गया है। इससे किसान भाई बहन अब कहीं भी कभी भी बिना किसी परेशानी के अपने मोबाइल पर ही अनेक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जैसे गिरदावरी की जानकारी। किसान अपने खेतों में लगाई गई फसलों की जानकारी सीधे प्राप्त कर सकते हैं। इससे फसलों के सही आंकड़ों के साथ किसानों को प्राकृतिक आपदा आने पर उचित राहत राशि भी मिल सकेगी। फसल स्वघोषणा एवं दावा आपत्ति। फसलों की सही जानकारी रहने से कृषि ऋण लेने और कृषि बीमा में भी मदद मिलेगी और किसान यह पाते हैं कि गिरदावरी में दर्ज जानकारी गलत है तो वे दावा आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। ई उपार्जन पंजीयन। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ई उपार्जन के लिए पंजीयन बिना कागज जमा किए कर सकते हैं। खसरा खतौनी की प्रतिलिपि। इधर उधर जाने की परेशानी से मुक्ति पाते हुए किसान बंधु कभी भी खसरा खतौनी के दस्तावेज एप्लीकेशन से अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। जमीन का सीमा मापन। प्रदेश में कहीं भी जमीन की जानकारी तुरंत प्राप्त हो सकती है। इस सुविधा से खसरे के भूमि स्वामी रकबा और नक्शे पर खसरे की स्थिति ऐप पर सीधे देख सकते हैं। मौसम की जानकारी। अब किसान ऐप पर ही मौसम की सही और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश में स्वामित्व योजना से ग्रामीण आबादी क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे कर संपत्ति का मालिकाना हक भी दिलाया जा रहा है। शासन द्वारा कृषि संबंधित प्रक्रियाओं को पारदर्शी और आसान बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे किसानों के फसल क्षति, सीमांकन, नामांतरण की सूचना और डायवर्जन जैसे कार्य मोबाइल पर ही हो रहे हैं। MP किसान ऐप किसी भी एंड्रॉइड मोबाइल पर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। आप सभी देख सकते हैं इस फिल्म में किस तरह से बताया गया कि किसान बंधु किस तरह से सारा ऐप एवं किसान ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। मैं अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय VD शर्मा सांसद खजुराहो को कि वो आएँ और अपना उद्बोधन दें। माननीय VD शर्मा जी। माननीय सांसद महोदय जी से अनुरोध है कि वो आएँ और अतिथियों के स्वागत में 2 शब्द कहें। माननीय सांसद जी। भारत माता की। कोरोना और कांग्रेस एक साथ शुरू हुई थी। उस संकट से मुक्ति मामा ने दिलवाई है। पहली बार हमारे इस बाबई की धरती पर, मां नर्मदा की धरती पर पधारे हैं। जरा एक बार जोरदार तरीके से भारत माता की। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे जननायक का लंबे समय के बाद बाबई की धरती पर, होशंगाबाद की धरती पर पधारे हैं। कांग्रेस से मुक्त कराकर आपकी सेवा करने के लिए फिर से उन्होंने बीड़ा उठाया है, हमारे बीच में आए हैं। दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। बंधुओं, हम सब श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आज यहाँ हृदय से स्वागत करते, अभिनंदन करते। हमारे बीच विशेष रूप से कृपा पूर्वक पधारे भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद आदरणीय VD शर्मा जी, हम सब उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप सबसे आग्रह करेंगे जोरदार तालियां बजाकर माननीय VD शर्मा जी का स्वागत करें। हमारे बीच विराजमान क्षेत्र के लोकप्रिय लाडले विधायक, लगातार 3-4 दिन से जो परिश्रम कर रहे थे, ऐसे आदरणीय ठाकुर विजयपाल सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर सीताशरण शर्मा जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, पूर्व मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय बाबू सरताज सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान इस कार्यक्रम को आपके कारण श्रृंगार मिला। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, हमेशा की तरह हर बार सौगात लेकर आते हैं। आज पुनः
हम होशंगाबाद की धरती पर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और मां नर्मदा से प्रार्थना करेंगे आगे आने वाले वर्षों बरस इसी तरह गरीबों के, किसानों के, माताओं बहनों के, इस प्रदेश के कल्याण के लिए हमारा जननायक काम करते रहें। ऐसी मां नर्मदा के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। मित्रों, जैसा कि सांसद महोदय ने बताया, तो आप सभी को ये ज़रूर बता दूं मैं कि आज तक का जो कुल 5 किश्तों में जो आवंटन, जो राशि जानी थी किसान बंधुओं के खाते में, उसमें जिले के किसानों को आज तक 78,719 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है और वो राशि है 15.74 करोड़ रुपए। जो होशंगाबाद जिले की जो डेटा है वो ये आ चुकी है। यूं तो देश के सभी किसानों को ये लाभ मिलने जा रहा है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पबद्ध होने के नाते। जी, मैं अब वीडी शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय वीडी शर्मा जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहें। आज इस सुशासन दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर हम सबका सौभाग्य कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और केवल भारत नहीं, दुनिया के सर्वमान्य नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आज पूरे देश के किसानों को, जनमानस को आज संबोधित करेंगे। आज हमारे बीच मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी, लोकप्रिय, और अगर हम लोग मध्य प्रदेश के अंदर कहें कि गरीबों के मसीहा के तौर पर अगर किसी ने इस मध्य प्रदेश के अंदर काम किया है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सब जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीतासरण शर्मा जी, अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विजयपाल सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय सरताज सिंह जी, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय माधवदास अग्रवाल जी, और इस नगर पालिका परिषद के हमारे अध्यक्ष श्री ओम उपाध्याय जी, सभी यहाँ पर उपस्थित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधि, और इस अवसर पर बावई के इस कार्यक्रम में आज हजारों की संख्या में उपस्थित किसान भाइयों, नागरिक बहन और बंधुओं, आज का दिन हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पर आज सुशासन दिवस के तौर पर आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को जो मनाती है। आज हमको बड़े बृहद तौर पर पूरे देश के अंदर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आज हम सब लोगों को इस बात के लिए सुशासन दिवस पर आज इस देश के अंदर 9 करोड़ किसान परिवारों को 18,000 करोड़ राशि का हस्तांतरण करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। मित्रों, इस अवसर पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और देश के पहली बार जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार होगी। और मित्रों, आज हमको गर्व है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के 6 साल पूरे होने के बाद इस देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हम सबको गर्व है, केवल गरीब नहीं, किसान, गरीब, माताएं, बहनें, नौजवानों के लिए आज देश के अंदर जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, शायद मुझे लगता है कि इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। आज अटल जी के इस जन्म जयंती पर हम केवल
सुशासन दिवस नाम नहीं है। सुशासन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था, हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते। पहले की सरकार नहीं, उन्होंने केवल गरीबी हटाएंगे हटाएंगे और जिंदगी भर सरकारें निकल गई, लेकिन कभी गरीबों की गरीबी हटाने का काम वो नहीं कर पाई थी। लेकिन मित्रों, मुझे आज के इस अवसर पर कहने में गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गरीबी हटाने का नारा नहीं देते, हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। और आज मुझे गर्व है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस विचार पर, आज जिनके सुशासन दिवस के अवसर पर जिनकी जन्म जयंती मना रहे हैं, ऐसे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन विचारों के आधार पर प्रधानमंत्री ने कहा, कोई भी गरीब इस देश के अंदर झोंपड़ी में नहीं रहेगा। और आज हम गर्व से कह सकें, प्रधानमंत्री आवास योजना उस विचार के आधार पर निकलती है कि जो दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय की योजना के आधार पर उन्होंने जो विचार दिया, आज उस विचार पर इस देश के अंदर कोई गरीब झोंपड़ी में नहीं रहेगा। 3 करोड़ से ऊपर परिवारों को आज प्रधानमंत्री आवास में उनको घर दे करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम देश के अंदर प्रधानमंत्री ने किया है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से जिस प्रकार से आज देश के अंदर माताएं बहना गरीब लोग जो धुएं से पीड़ित होकर के बीमार होते थे, गैस कनेक्शन लेने के लिए सिफारिशें लगा करती थी। लेकिन मित्रों, हमें गर्व है इस बात का, पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, गरीब का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो उनको लगता है कि गरीबों का दर्द क्या है, गांव का दर्द क्या है, किसान का दर्द क्या है। गरीबी जो जीते हैं उनका दर्द क्या है, वो नेतृत्व जो देश का गरीब प्रधानमंत्री बनता है, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री बनता है, तो उनके दर्द को जानता है। उन माताओं बहनों के दर्द के लिए उस गर्व से निकलती है उज्ज्वला योजना। और आज मित्रों, मुझे गर्व है कि पूरे भारत के एक एक गांव के अंदर कोई गांव नहीं बचा होगा, कोई मोहल्ला नहीं बचा होगा। हर प्रकार के गरीब के लिए आज 8 करोड़ से ऊपर परिवारों को फ्री में गैस कनेक्शन देकर के देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम किया है। हर आदमी को लगता है जब वो बीमार होता है तो कहां जाएगा, इतना पैसा कहां से आएगा, गांव गरीब के लोगों को लगता है। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि इस दर्द को भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा और उन्होंने तय कर दिया कि इस देश के अंदर कोई भी गरीब चाहे दूरस्थ गांव में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, अब उसको यह एहसास नहीं होगा कि उसके पास पैसा नहीं है तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा। और मैं फिर उस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से जिस प्रकार से देश के अंदर 5 लाख रुपए तक का कोई भी गरीब इस देश के अंदर देश के किसी भी कोने में आयुष्मान भारत के कार्ड के आधार पर वो दुनिया के कोने में जा सकता है और देश के किसी भी कोने में जाकर के 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर फ्री में इलाज कराने की सुविधा इस देश के अंदर प्रधानमंत्री ने दी है। जिन किसानों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के नाम पर देश के अंदर 6,000 रुपए हर किसान को किसान सम्मान निधि के नाम पर मिलेगी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं भी किसान का बेटा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसानों को 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि अगर दी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही सरकार में आते हैं, चौथी बार वो तय करते हैं कि वो किसानों का दर्द जानते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसान सम्मान निधि के तौर पर 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी देंगे और 10,000 रुपए आज किसानों के सम्मान निधि के तौर पर दे रहे हैं। आज उसी राशि का हस्तांतरण है। लेकिन एक बात कहना मैं जरूर समझता हूं मित्रों, जो इस बड़ी संख्या में आज हमारे किसान बंधु और इस क्षेत्र के नागरिक बंधु यहां पर एकत्रित हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि सुशासन अटल जी की जयंती पर केवल कहने के लिए नहीं है। चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो,
हमने गुड गवर्नेंस देने के लिए जमीन में उतर करके योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच गए हैं। एक समय तक देश के प्रधानमंत्री कहते थे, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे कि 1 रुपया हम गरीबों को भेजते हैं तो जमीन पर गरीब तक पहुंचते पहुंचते 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं और 15 पैसे उस गरीब तक पहुंचता है। लेकिन मुझे गर्व है मित्रों, आज सुशासन दिवस के इस अवसर पर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही शपथ ली तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि जन धन अकाउंट लोगों के, गरीबों के खुलेंगे देश के अंदर। विपक्ष के लोग कमेंट्स कर रहे थे, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि ये प्रधानमंत्री आते से ही क्या कर रहे हैं। अरे वो विजनरी व्यक्तित्व है, उन्होंने गुड गवर्नेंस अपने जब प्रदेश के वो मुख्यमंत्री तब उन्होंने दिया था। मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री 15 साल सरकार में रह करके जिन्होंने काम किया था, उस गुड गवर्नेंस को देने का काम किया था। तो सुशासन को जमीन पर उतारने के लिए, अटल जी के सपने को व्यवहार में लाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन अकाउंट खुलेंगे। और मुझे गर्व है मित्रों, आज देश के अंदर करोड़ों लोगों के जन धन अकाउंट खोलने के बाद आज हम गर्व से कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री आज 18,000 करोड़ रुपए 9 करोड़ किसानों के खाते में, अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने राहत राशि के 1600 करोड़ रुपए किसानों की और कई प्रकार की चीजें उनके खाते में गई। तो माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाली नहीं होगी, कोई कट ऑफ नहीं होगा। अगर हमने 1 रुपया केंद्र से, केंद्र की सरकार ने भेजा है या मध्य प्रदेश की सरकार ने भेजा है, तो किसान के खाते में 1 रुपया ही जाएगा। कोई बीच में किसी प्रकार का न कोई लेन देन होगा, न कोई अवरोध होगा। इसको सुशासन कहते हैं मित्रों। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। तो गरीबी हटाने के लिए नहीं, गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करती है। अगर मध्य प्रदेश के अंदर संबल योजना की बात करते हैं, 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार यहां पर बनी थी। संबल योजना से लेकर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाली उन गरीबों के हितों के कल्याण की योजनाओं को बंद करके उन्होंने तय कर दिया था कि जो जिंदगी भर गरीबों को केवल गरीबी हटाने का नारा देते रहे, वैसा ही मध्य प्रदेश में फिर चलेगा। लेकिन मित्रों, मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश के अंदर चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की योजनाओं को सबसे पहले लागू करके गरीबों के लिए खड़े होने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करती है। चाहे संबल योजना हो, चाहे बेटी बचाओ से लेकर के बेटियों के लिए काम करने वाली योजना हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हमारे वो बुजुर्ग जो तीर्थ दर्शन योजना करने के लिए जब जाते थे, तो वो जब लौट करके आते थे तो कहते थे कि बाहर रे बेटा शिवराज, हमारे बेटे ने तो हमारी अंतिम इच्छा तीर्थों की करा के पूरी नहीं की, लेकिन ऐसा मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन गया जिसने चारों धाम की यात्रा करा करके हमारे जीवन को बदल दिया। ये वो नेतृत्व है। किसानों के हितों के बारे में, चाहे उनके प्रीमियम की योजना हो, जो कमलनाथ की सरकार जिस प्रीमियम को खा करके चली गई थी, कहते थे पैसा नहीं है। लेकिन मित्रों, आज मैं गर्व से कहता हूं कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जैसे ही सत्ता संभाली, वैसे ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों का पैसा प्रीमियम के तौर पर जमा था, वो सरकार का पैसा नहीं था, वो किसानों का पैसा था। ये पैसा क्यों किसानों को नहीं मिलना चाहिए? मुझे गर्व है, सबसे पहले कोई काम करने का प्रयास किया था तो 4,000 रुपए, 4,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में सबसे पहले एक किस्त किसानों की उस प्रीमियम को डालने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। तो मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए, मध्य प्रदेश के जन कल्याण के लिए, चाहे इस देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, आज इस सुशासन दिवस के अवसर पर मुझे गर्व है कि श्रद्धेय अटल जी को हम जब याद करते हैं
तो हम सब लोगों को, देश के नागरिकों को, दुनिया के अंदर जब हम देखते हैं कि हमारा नेतृत्व आज पूरी दुनिया के अंदर प्रभावित होकर के आज भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, दुनिया का मान सम्मान दुनिया के अंदर भारत का बढ़ा है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गरीबों के मन के अंदर, गरीबों के दिलों के अंदर स्थान बनाने का काम किया है। तो इसलिए मित्रों, हम सबको हमारे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। आज आप सब लोगों को केवल एक अपील करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मित्रों, मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो गरीब हितों की सरकार है, किसान हितों के कल्याण की सरकार है, हर प्रकार के लोगों के लिए खड़े होकर 24 घंटे काम करने वाली सरकार है, जिसके लिए देश, गरीब और गांव पहली प्राथमिकता पर आता है। हम सब लोग मिलकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री दोनों को आशीर्वाद दे करके सुशासन दिवस के अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करके इस देश को आगे ले जाने का हम सब लोग लेकर के संकल्प लेकर के आगे बढ़ें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। अब मैं आ गया जी 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 क्योंकि 12 बजे वो आने वाले जिनको हम सब सुनने आए। बोलिए भारत माता की। नर्मदा मैया का पानी पीते ही नर्मदा तट है अपना पूरा का पूरा। इस तरफ बावई पल्ले पार जैत, एक ही तो है अपन सा। इसलिए अध्यक्ष आए प्रदेश के, ऐसा गगन भेदी नारा लगे कि नर्मदा मैया का पानी क्या होता है ये पता चल जाए। उनने चंबल का पिया है। बोलिए नर्मदा मैया की, भारत माता की, श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की, नरेंद्र मोदी जी की, जनता जनार्दन की और भांजे भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हमारा नेतृत्व करने वाले खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मेरे क्षेत्र में ये हमारे ये वो पधारे हैं, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेता और संघवाद के विधायक आदरणीय डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक भाई विजयपाल सिंह जी, आदरणीय सरताज जी, माधवदास अग्रवाल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा ओम उपाध्याय जी, बहन मंजू जी, संजय सिंह जी, सत्यनारायण परासर जी, इंदर सिंह मीना जी, स्नेहलता यादव जी, मधु तिवारी जी, महेश साहू जी, ललित पटेल जी, राघवेंद्र पटेल जी, विपिन यादव जी, मनीष चतुर्वेदी जी, विनय यादव जी, मंच पर विराजमान और नीचे बैठे हुए बाकी सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, केवल बाबई में बैठे नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की 22,810 पंचायतों, 313 ब्लॉक और बाकी मंडियों में भी उपस्थित मेरे सभी प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज अटल जी का दिन है, जन्मदिन है। क्या नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं। भारत की प्रगति और विकास के गीत गाने वाले, भारत के माथे के मुकुट मणि, जनता के हृदय के हार, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सहित प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सहित नमन करता हूं। और आज हम ये फैसला कर रहे हैं, ग्वालियर अटल जी की कर्मभूमि रही है। यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य कि अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी प्रदेश के थे। उनकी स्मृति में ग्वालियर में
एक अटल जी का विशाल स्मारक जो उनको व्यक्तित्व, उनके किए गए काम, उनके दर्शन और उनके पूरे कामों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे। अटल जी विदिशा से भी सांसद रहे हैं। एक बार अटल जी 84 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद आभार प्रकट करने आए और उस समय भी उन्हें एक कविता की पंक्तियां कही थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी जी। और उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज कह रहा हूं, भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में हमारे सामने आएंगे। अब कुछ लोग उनका विरोध करने में लगे हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ विरोध ही करते हैं। और विरोध करने वाले भी कृषि कानून के वो जिनने कभी खेती नहीं देखी। राहुल भैया खेती की बात कर रहे हैं आजकल। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, गेहूं की बाल ऐसे लगती कि ऐसे लगती, यही पता नहीं है। वे दिल्ली की सड़कों पर बहन जी के साथ निकल रहे हैं। कृषि कानून का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध। अरे भैया जा तो बता दे, आलू जमीन के नीचे हो गए कि जमीन के ऊपर हो गए। लेकिन कोई भी बड़ा काम होता है तो विरोध होता है। लेकिन आज अटल जी के जन्मदिन पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सेवा कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा। और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाओ। देखो भाई, सुशासन का मतलब है, सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें, सारे अफसर सुन लें। सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में हैं। गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, फन्ने खां, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। और बाकी चीजें भी। अभी हमने जो मोबाइल ऐप बनाया, मैं किसानों से कहना चाहता हूं,
आज जो किसान ऐप आप देख रहे थे, किसान ऐप अब एक्टिवेट हो रहा है। फसलों की नुकसान का सर्वे, अभी तक तो पटवारी जी की मेहरबानी, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो गए काम से। कई जगह ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई कि कबेलू फूटने का पैसा लेंटर वाले को मिल गया बेचारे। जो मर्जी हो वो लिख दो। अब भैया ये व्यवस्था कर रहे हैं कि पटवारी मौके पे मुआयना करके फसल हानि की जानकारी ऐप में डालेगा और वो सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। और लिख के अगर आपको आपत्ति तो तत्काल आप आपत्ति करेंगे, नहीं तो बाद में पता चला फसल ही नहीं बची तो काय का सर्वे। अलग अलग पत्रक भी नहीं बनाने पड़ेंगे। फिर गिरदावरी, पता चला बोई धान लिखा सोयाबीन है और बेच पे गए के तूने तो धान बोई नहीं। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप पे। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो रे भैया, अच्छी है कि नहीं? ये घपले फपले सब खत्म करना है तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काली मुंडी वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है भैया। कितनी कोशिश करो, मौका मिले तो गड़बड़ कर ही देता है। और इसलिए ये ऐप बना रहे हैं और इसको किसानों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नामांतरण, अब नामांतरण में पता ही नहीं चला और कौन का नाम चढ़ गया, भटक रहे हैं नामांतरण के लिए। अब सुन लो रे भैया, नामांतरण की सूचना SMS द्वारा, जैसे ही आपने मान लो रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री दर्ज होने के साथ तहसीलदार को पता चल गया तो तत्काल नामांतरण करना होगा और नामांतरण की सूची, जिसका नाम सूचना SMS करके तहसीलदार को जिसका नामांतरण हुआ उसको देना पड़ेगा कि तुम्हारा नामांतरण हो गया है। और नहीं पता चला रजिस्ट्री हो गई, बाप मर गए, उनके बेटा चले गए, नाती आ गए, तब तक भी नामांतरण हुआ ही नहीं, भटक रहे। अब ये नहीं होगा। भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन होता तो तत्काल SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए मैं युद्ध स्तर पे काम कर रहा हूं। अच्छी है कि नहीं व्यवस्था? बताओ भैया। अब डाइवर्सन, जमीन का चक्कर लगे लगा के मर जाओ, दक्षिणा के बिना काम ही नहीं चलता। अरे सही सही कर रहे हैं अपन तो। अब डाइवर्जन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सीधे पोर्टल पे जाके आपकी डाइवर्सन का जो शुल्क है केवल वो आप जमा करवा दो। स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी अपने आप इस ऐप के माध्यम से। अब एक समस्या सीमांकन की, जमीन नपवानी या मेरी है कि तेरी है, 8 महीना हो ही नहीं सकता, बरसात और फसल खड़ी है। अब ये भी खत्म कर रहे हैं। कोर्स नेटवर्क की सहायता से सीमांकन के लिए मोबाइल एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। खेत में खड़े होकर वो तुरंत बता देगा ये सीमा है और सीमांकन हो गया। वो क्या लेके जरीब मरीब लेके घुसते थे, जरीब। अब जरीब युग समाप्त। केवल एक उपकरण रहेगा, वो तुरंत सीमांकन आधा घंटे में कर देगा। फसल खड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में 90 कोर्स स्टेशन लगा दिए जाएंगे। अब राजस्व प्रकरण अगर दर्ज कराना तो 100 रुपया केवल शुल्क देना है। टलवाना वगैरह सब समाप्त कर दिया जाएगा। नामांतरण और बंटवारे के लिए वर्षों तक मामले न्यायालय में लंबित रहते थे, पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं।
ऑनलाइन आप आवेदन करो और जो गैर विवादित नामांतरण है, बंटवारे हैं, वो तत्काल होके आपको सूचना आपके मोबाइल पे दी जाएगी। एक बात और है भैया, कलेक्टर सब सुन लें, पटवारी को पहले 20 पंजियां रखनी पड़ती थी, 7 रखनी है, और अब उनको लैपटॉप भी हम दे रहे हैं। लेकिन एक फैसला कर रहे हैं, 2 दिन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत हलके पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। और अगर कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, सीधे कलेक्टर पर की जाएगी। नोट कर लें, जनता को हमें सुशासन देना है, और अटल जी के सुशासन दिवस पर इसलिए ये घोषणाएं मैंने की है, ये व्यवस्था हम तेजी से बना रहे हैं। अब वैसे तो भैया जब मैं मुख्यमंत्री बना तो ये कोरोना कांग्रेस और कमलनाथ ने मार दिया रे भैया, पूरे प्रदेश का कबाड़ा कर दिया। अब आज कांग्रेस के लोग किसान की बात कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, बताओ कमलनाथ जी 2200 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के प्रीमियम के क्यों खा गए थे रे? आते ही हमने वो 2200 करोड़ रुपया जमा किए और किसान के खाते में 3100 करोड़ रुपया 31 मार्च को ही मैंने डलवा दिए। मैं 23 मार्च को मुख्यमंत्री बना था, और उसके बाद 2019 की रबी और खरीफ की फसल का प्रीमियम जमा करके कुल मिला के 8646 करोड़ रुपया किसान के खाते में फसल बीमा योजना का डाला। कमलनाथ कहां सो रहे थे? शर्म नहीं आती किसान की बात करते हुए? प्रीमियम तब का पैसा खा गए। और इतना ही नहीं रहे मेरे बहन और भाई, कर्जा माफी में ठग लिया, रेगुलर डिफॉल्टर हो गए, कर्ज का बोझ मुंडी पर रखा हुआ है। चिंता मत करना रे किसान भाइयों, 1.25 साल के वनवास के बाद मामा फिर आ गया, तुम्हारे ब्याज की गठिया मामा उतारेगा। सहकारी बैंक बर्बाद कर दिए, उनके लिए 800 करोड़ रुपया हमने दिए। प्रधानमंत्री जी आने वाले, फसल बीमा प्रधानमंत्री जी आने वाले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की निधि डालने वाले, मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों के खाते में जाएगी। अब मेरे अध्यक्ष बीडी शर्मा भी बता रहे थे, ये कांग्रेस ने, कमलनाथ ने तो पूरी प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि थी उसकी सूची तक नहीं भेजी दिल्ली। क्या लगता था कमलनाथ तुम्हारा? अरे हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चढ़े चोखा, पैसा देने वाले दिल्ली से प्रधानमंत्री दे रहे थे नरेंद्र मोदी, वही नहीं भेजी। हमने सूची बनाई, भेजी, और जब सूची बना रहे थे तो दिल में यह विचार आया कि मामा प्रधानमंत्री 6000 डाल रहे तो चौथी बार बना 4000 तू भी डाल दे। तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए। और ये तो कोरोना की कड़की चल रही है, कमर टूटी है यार, देख जरा और आने दो, चिंता मत करना। कांग्रेस में तो खाते में पैसा आनी बंद हो गया था, बताओ कभी आया कि नहीं आया था? क्या कभी? अरे जोर से बताओ, आया था क्या? अब फिर बैंकों के सामने लाइन लग रही है। राहत की राशि का 1600 करोड़ डाल दिया, और डालूंगा, चिंता मत करना। फसल बीमा योजना का पैसा अलग से मिलेगा। धान की खरीदी हो रही, गेहूं की भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदी। कोरोना में करी थी कि नहीं करी थी बताओ? अरे जोर से बताओ, करी थी कि नहीं? अभी तक 82,422 करोड़ रुपया किसान के खाते में पहुंचा चुका हूं। चिंता मत करना रे, गड्ढ कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब अपना राज है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपनी एक के बाद एक सहूलियत सुविधा दे रहे हैं। 3 किसान कानून प्रधानमंत्री जी विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं, बताओ भैया, हम अपना अनाज मंडी में पूरता तो मंडी में पहुंच बेचे, और मंडी से बाहर अगर अच्छे पैसा कोई दे जाता है गांव में ही, तो गांव में बेच दें, खेत पे बेच दें, खलिहान में बेच दें। बताओ कोई परेशानी है क्या? अरे मंडी में मंडी चलेंगी,
कोई नहीं रोक सकता। मंडी मंडी चलेंगी और अच्छी बनाएंगे। मंडी का शुल्क हटा के 98 कर दिया। मंडी चलेंगी, लेकिन जरूरत पड़े तो मंडी के बाहर भी बेचेंगे। घर से ले जाओ, खेत से ले जाओ, इसमें कोई नुकसान है क्या? अरे पीछे तक बताओ, कोई नुकसान है क्या? अब राहुल बाबा को समझ में तो आता नहीं, आंसू बहा रहे हैं कि किसानों का सत्यानाश हो गया, किसान लुट गए। अरे बारे राहुल गांधी, अरे मेरी मर्जी, जहां बेचता चाहूं। अगर कोई फसल के पहले ही, फसल बोते समय मुझे रेट बता देता है कि सोयाबीन के 5,000 रुपया क्विंटल दूंगा और मैं सौदा कर लेता हूं, तो बताओ कोई बुराई है क्या? अब रो रहे हैं कि गलत हो गया। एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, एक व्यवस्था हम बनाने वाले। एक तो ये जितने किसान कानून हैं, इनका ढंग से जनता को समझाने के लिए सभी 313 ब्लॉक में हम प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, ताकि ढंग से किसानों को समझा दिए जाएं। और दूसरी बात, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा, मतलब खरीदने का समझौता करेगा फसल बोते समय, तो एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं, वो फॉर्मेट भरना पड़ेगा किसान